जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामाजिक अध्ययन का। यह हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी मैंने यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इतिहास विषय के, वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने हमारी पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया था? 600 ईस्वी में, 980 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में या 1527 ईस्वी में? तो नालंदा विश्वविद्यालय या फिर नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का जो एक केंद्र था उसे नष्ट किया गया 1200 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? वो स्थित था बिहार में, जो प्राचीन में मगध के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मगध के नाम से जाना जाता था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो गुप्त काल के सम्राट कुमार गुप्त फर्स्ट ने की थी। कुमार गुप्त ने की थी। जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो कुमार गुप्त फर्स्ट थे। और नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने की थी मिलके। लेकिन एक ग्रुप बी के एग्जाम में हरिहर राय को प्रायोरिटी दी गई कि इसने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो इसलिए अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आपको क्या करना है? हरिहर राय पर टिक लगाना है। वर्तमान में विजयनगर का जो नाम है वो है हम्पी। क्या है? हम्पी। हरिहर और बुक्का जो हैं वे संगम वंश के संस्थापक भी थे। किसके? संगम वंश के। तो इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखना है, तो ध्यान से इसे याद करना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा, कासगंज, कन्नौज या लखनऊ? अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कासगंज में। अमीर खुसरो खड़ी बोली और तबला के जनक भी माने जाते हैं। खड़ी बोली के और तबला वाद्य यंत्र के, ठीक है, तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है? बाबरनामा बाबर ने लिखा, शाहनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखा, हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखा या तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखा? तो बाबरनामा जो है वो बाबर ने लिखा, ये भी बिल्कुल सही है। शाहनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखा, ये भी सही है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखी, ये भी सही है। बट हुमायूंनामा जो लिखा है वो गुलबदन बेगम ने लिखा है, हुमायूं ने नहीं। तो यही हमारा सही उत्तर है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर के, जहांगीर के, अकबर के या हुमायूं के? तो मीर सैयद अली जो चित्रकार थे वो किसके दरबार में थे? वो थे हुमायूं के दरबार में। अगर आपसे अकबर के बाद दरबार में पूछा जाए, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो वो तो बहुत से थे, बट जो प्रसिद्ध थे वे थे दसवंत। कौन थे? दसवंत। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, इब्राहिम लोदी के या अकबर के? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। वह कहाँ का निवासी था? वह मोरक्को का निवासी था। किसका? मोरक्को का निवासी था। मोरक्को कहाँ स्थित है? तो वो है अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। और इब्न बतूता के यात्रा वृतांत का जो नाम है वो है रेहला। क्या है? रेहला इब्न बतूता के यात्रा वृतांत का नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खां?
तो इस प्रश्न का तो उत्तर आप सभी को पता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, वो था बैरम खां, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने, या इनमें से कोई नहीं? अकबर की जो धार्मिक नीति की आलोचना की थी वो की थी बदायूनी ने। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन इलाही धर्म चलाया था। आप सभी को पता है कि सबसे पहले इस धर्म को स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था बीरबल। कौन था? बीरबल था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? अकबर के, हुमायूं के, शेरशाह सूरी के, या समुद्रगुप्त के? तो जिस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ वो है शेर शाह सूरी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। उसने चांदी और तांबे की मुद्राएं बनवाई थी। किसकी? चांदी और तांबे की मुद्राएं बनाई थी। और ग्रैंड ट्रक रोड भी इसने ही बनवाया था। एक तो तांबे और चांदी इंपॉर्टेंट है, चांदी और तांबे की मुद्राएं बनवाई थी। और ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हुमायूं की मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? लाहौर में, सरहिंद में, कलानौर में, या फिर काबुल में? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? वो हुई थी दीन पनाह जो भवन था उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 14 वर्ष की आयु में, अच्छा ये भी क्वेश्चन पेपर में आया है कि अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो वो 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। कहाँ? कलानौर में, जो पंजाब के पास स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमीर खुसरो किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश के, रजिया सुल्तान के, बलबन के, या अलाउद्दीन खिलजी के? अमीर खुसरो को कव्वाली का पिता क्या कहते हैं? कव्वाली का पिता, कव्वाली का पिता, भारत का तोता, या तूतियाए हिंद भी कहते हैं। किसको? अमीर खुसरो को ये सब कहते हैं। इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना है। उसने 8 सुल्तानों का काल देखा। कितने सुल्तानों का? 8 सुल्तानों का काल देखा उसने। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। कवि कहाँ थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। 8 सुल्तानों का जो है वो शासनकाल देखा उन्होंने। इन्हें खड़ी बोली का जनक, मैंने बताया आपको कि इन्हें खड़ी बोली का जनक और तबले का जनक, ठीक है, तबला वाद्य यंत्र जो तबला बजाते हैं ना, तबले का जनक भी इन्हें कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसके आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहां के, या जहांगीर के? जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को अपने पुत्र खुसरो की सहायता करने के आरोप में 1606 ईस्वी को फांसी दी थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, निशाद बाग जम्मू कश्मीर में स्थित है, फिरोज शाह कोटला जो है वो दिल्ली में स्थित है, हुमायूं का मकबरा जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? पहले तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो सही कौन कौन सा है? एक तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। निशाद बाग जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में स्थित है, आपको स्टेडियम भी पता है। लेकिन हुमायूं का जो मकबरा है वो इलाहाबाद में नहीं है, वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1527 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1525 ईस्वी में, या 1524 ईस्वी में? भाई पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब लड़ा गया? वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया। अगर पूछा जाए कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया तो वो लड़ा गया 1556 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। और अगर तीसरा जो है पानीपत का युद्ध पूछा जाए तो वो 1761 में लड़ा गया। किन के बीच लड़ा गया? तो अफगानों और मराठों के बीच लड़ा गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, प्रेमचंद, या जयदेव? तो ये तो हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि गीत गोविंद पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है जयदेव। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया?
अकबर ने, शाह आलम ने, अकबर और शाह आलम दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। जब मीर कासिम और सिराजुद्दौला दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा था, किसका? बक्सर का युद्ध लड़ा था, तब सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी हार हुई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि कर ली थी। कब की थी? वो की थी 1765 ईस्वी में, जिस वजह से जो शाह आलम था उसको इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया गया था। तब शाह आलम ने अपनी राजधानी इलाहाबाद को बनाया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा के, कावेरी के, तुंगभद्रा नदी के, या कृष्णा नदी के? विजयनगर जो राज्य था वो किस नदी के किनारे स्थित था? वो था तुंगभद्र नदी के किनारे। हम्पी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी थी। कौन सी? हम्पी। और अभी वर्तमान नाम भी विजयनगर का हम्पी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला कठपुतली सम्राट कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर, या मोहम्मद शाह? बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन? जहांदर शाह जो था वो गद्दी पर बैठा था। इसी को ही कठपुतली सम्राट कहा जाता है या कहा जाता था। इसने एक वैश्या को शासन में हस्तक्षेप का अधिकार दे रखा था, इसलिए लोग इसे लंपट मूर्ख भी कहते थे। क्या कहते थे? लंपट मूर्ख भी कहते थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या बाबर ने? तो लौह और रक्त जो पेपर में काफ़ी बार पूछा भी गया है, उसकी नीति बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो किससे जाता है? रामानुज को, माधवाचार्य को, रामानंद को, या रामदास को? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रामानंद को। किसको? रामानंद को। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो दक्षिण भारत में आलवारों और नायनारों से हुई थी। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो इस प्रश्न का तीसरा सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिस साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी वो है विजयनगर साम्राज्य, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। इस साम्राज्य में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? बदायूनी, अबुल फजल, अब्बास खां शरवानी, या कैफी खां? आपको पता है कि अकबरनामा, आईन अकबरी, इन सभी के लेखक कौन हैं? वो हैं अबुल फजल, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? संभाजी ने, शिवाजी ने, हैदर अली ने, या टीपू सुल्तान ने? तो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों की मदद टीपू सुल्तान ने मांगी थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वो था मैसूर का शासक। किसका? मैसूर का शासक था। इसकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इसकी मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो वो था 1489 से 1517 तक। ये क्वेश्चन लेने का मेरा जो पर्पस था वो ये था कि बहलोल लोदी का पुत्र था। ये सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था, जो लोदी वंश का संस्थापक था। यानी कौन लोदी वंश का संस्थापक था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो था वो लोदी वंश का संस्थापक था। इसका पुत्र था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का बचपन का नाम निजाम खां था। क्या था? निजाम खां था। इसने ही सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। किसकी? सिकंदर शाह की। सिकंदर शाह की उपाधि जो मिली थी वो सिकंदर लोदी को ही मिली थी, यानी इसने ही धारण की थी। ये प्रश्न तो एग्जाम में आया भी हुआ है कि सिकंदर शाह की उपाधि किसने धारण की थी। तो इसलिए इस प्रश्न को तो स्पेशली आपको याद रखना पड़ेगा, इस उत्तर को। ठीक है, गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। और सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान, या बैरम खान? अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे रहीम खान, यानी ऑप्शन नंबर 3
हमारा बिल्कुल सही है। अकबर ने इसे ही खाने खाना की उपाधि दी थी। किसे? रहीम खान को अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, अली राजा और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, या अकबर और लोदी के बीच? पानीपत का जो सेकंड युद्ध था यानी द्वितीय युद्ध था वो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। शुरू में हेमू जीत रहे थे, लेकिन उनकी आंख में तीर लग जाने के कारण वह आपा खो बैठे थे और बाद में अकबर ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया और फिर उन्हें मरवा दिया था। तो पानीपत का जो सेकंड युद्ध था हुआ कब था? 1556 ईस्वी में। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दूसरा सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? गुरु अंगद ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, या गुरु हर राय ने? आदि ग्रंथ को जो संकलित किया था वो किया था गुरु अर्जुन देव ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। ये सिखों के कौन से गुरु थे? ये 5वें गुरु थे। और मैंने आपको बताया कि जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद करने के कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। और इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी कराया। किसका? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया इन्होंने ही, जिसे हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल हम ये भी कहते हैं, हरमिंदर साहब भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं कि नहीं वर्ड पूछा गया, तो नहीं को हाईलाइट कर लो। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, क्या 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? हाँ बिल्कुल सही है, 1526 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। मैंने आपको बताया था अभी कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बताया था क्या? नहीं बताया तो अभी अब बता दिया मैंने। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो हमारा गलत है वो है तीसरा, यानी ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, यानी 1576 में, यानी ऑप्शन यही हमारा गलत था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? यानी भूमि मापने की व्यवस्था किसने प्रारंभ की? बहादुर शाह ने, शेर शाह ने, शाहजहां ने, या अकबर ने? तो जिसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की वो थे शेर शाह सूरी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। इसने ही सबसे पहले भूमि मापने के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। यानी जब इसने भूमि मापना स्टार्ट करा तो उसका नाम रखा सिकंदरी गज। तो यही हमारा सही ऑप्शन है। और एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि एक सिकंदरी गज में 32 इंच होते थे। कितने? 32 इंच होते थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा, यानी शेरशाह ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627, या 1627 से 1658, 1658 से 1760, या 1707 से 1748? तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो था 1605 से 1627, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। किसका? चित्रकला का स्वर्णिम युग। तो चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। बाबर का जो शासनकाल था वो था 1526 से 1530 तक का था। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 तक था। और फिर दोबारा क्योंकि शेरशाह सूरी ने इन पर आक्रमण कर दिया था तो बस ये हार गए थे और उसके बाद बस वो गद्दे पर बैठा था, फिर उन्होंने दोबारा गद्दी छीनी तो 1545-56 तक बैठे थे ये। 1556 यानी दोबारा कब गद्दी प्राप्त की थी? 1555 में। हुमायूं के बाद अकबर आया तो अकबर का शासनकाल जो था वो 1556 से कहा 1605 तक था। फिर उसके बाद उसका पुत्र आया तो पुत्र जो है वो जहांगीर था। जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 से 1627 तक था। उसके बाद जहांगीर का जो पुत्र था वो था शाहजहां। शाहजहां का जो शासनकाल था वो था 1627 से 1658 का। उसके बाद औरंगजेब था। औरंगजेब का शासनकाल 1658, यानी शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, 1658 से 1707 का था। और फिर आखिरी में बहादुर शाह जफर था, वो भी फर्स्ट। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो ऐसे ही प्रश्न आपको पूरी हेल्प देंगे यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने की। तो ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए बार बार लेकर आता रहूँगा। तो नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।